वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिख दिया। कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाय ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल होना जरूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से डॉक्टर्स भी मुतासिर होना शुरू हो गए। गुज़श्ता एक हफ्ते में सर्विसेज अस्पताल के 110 डॉक्टर्स आलमी वबा का शिकार बन चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत, मरीज भी शदीद मुतासिर होने लगे। कोरोना वायरस में तेजी, पाकिस्तान में हलाकत खेज दिन। 8 माह बाद एक ही रोज में 100 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक मौलिक वायरस से अमवात की तादाद 14,356 तक जा पहुंच रही है। 24 घंटों के दौरान 46,269 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,084 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। मौलिक वायरस से 6,63,200 अफराद मुतासिर हो चुके। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,278 हो गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए पाकिस्तान और 2 चीनी निजी कंपनियों साइनोफार्म और केन साइनो के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। जराये के मुताबिक 70 लाख खुराकों की खरीदारी का मुआहिदा हुआ है। साइनोफार्म से 40 और केन साइनो से 30 लाख वैक्सीन डोज की खरीदारी की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक। लिखा, कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं। कप्तान ने सरकारी अमूर सरअंजाम देना शुरू कर दिए। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, एहतियात करें। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। पख्तूनख्वा में आज से शादी तकरीबात पर पाबंदी और हफ्ते में 2 दिन मार्केटों के साथ ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे। मामले खसूसी इतलात कामरान बंगिश ने बताया, कोरोना के बाद स्कूल बंद करने का फैसला किया है। दफातर में 50% स्टाफ कम करने की हिदायत की है। अवाम मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हालात पेचीदा हुए तो मजीद सख्त इकदाम उठाने होंगे। विफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी। सिंध हुकूमत केन साइनो वैक्सीन की 50 लाख खुराकें खरीदेगी। डोज ज्यादा मिलेगी तो वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद भी बढ़ा दी जाएगी। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने कहा, साइनोफार्म वैक्सीन खरीदने के लिए दस्तयाब नहीं। बरतानिया की कोरोना वायरस की किस्म का सिंध में फैलाव नहीं हुआ। पंजाब में बरतानिया से आए वायरस का फैलाव हुआ। मुल्क भर में 50 साल की उम्र के अफराद के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद में 57,692 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 38,950 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर शहरियों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। साबिक मुशीर खजाना हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उन्होंने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। हफीज शेख की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। हमाद अजहर का ट्वीट। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मामले खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहती हैं, तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहे। 7 अप्रैल को इजलास में मजीद इकदाम का जायजा लेंगे। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना वायरस की शिद्दत के पेश नजर पाबंदियां सख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्केटें और बाजार शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना की ज्यादा शरह वाले 9 शहरों में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया ने SOP की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SOP की खिलाफ वर्जी पर 3 होटल और 10 दुकानें सील की गई हैं, जबकि शादी हॉल्स को 30,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। जिला इंतजामिया ने SOP की खिलाफ वर्जी पर 5 रेस्टोरेंट सील करके 35,000 रुपए जुर्माना किया।
गवर्नर पंजाब का अस्पतालों के डॉक्टर और तमाम तिब्बी अमले को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहना था कि कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अवाम गैर जरूरी मुलाकातों और सफर से गुरेज करें। अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना को फैलने से रोका नहीं जा सकेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीका लगवा लिया। आसिफा भुट्टो ने इस मौके की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। दुनिया भर में कोरोना से 28,04,000 से ज्यादा हलाकतें, मुतासरीन 12 करोड़ 82 लाख तक जा पहुंचे। अमेरिका में 5,63,000, ब्राजील में 3,14,000, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2 लाख, रूस में 98,000, फ्रांस में 94,000, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,656 अमवात। शहबाज शरीफ का पीडीएम के मुस्तकबिल पर बात करने से गुरेज। लीगी रहनुमा ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहते हैं जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं। अपोजिशन लीडर की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि दरखास्त जमानत में तमाम इल्जामात का जवाब दिया है। अगर खानदान या बच्चों को फायदा देना होता तो कौम का पैसा ना बचाता। बेटों की शुगर मिलों को 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो लेकर आए, जब तहरीके अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाले नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एतमाद के साथ मुखालफिन को खुला चैलेंज। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं आ रही। तब्दीली बहुत बड़ा इकदाम होता है, देखते हैं कल परसों तक क्या होता है। इमरान खान इनके साथ खड़े हैं। मैं भी वजीर आज़म इमरान खान के साथ आया था और उनके साथ ही जाऊंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के तमाम अजला को तरक्याती पैकेज दे रहे हैं, चाहते हैं पूरे पंजाब की यकसा तरक्की हो। चिन्योट और फैसलाबाद के लिए 10 अरब का पैकेज दिया है। पैकेज में 12 बड़े मंसूबे शामिल हैं, जिनमें नकासी आब, तालीम, पुलिस, सड़कों की तामीर, अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज का मंसूबा शामिल है। हमाद अजहर ने वफाकी वजीर खजाना का चार्ज संभाल लिया। गुज़श्ता रोज वजीर आज़म इमरान खान से अब्दुल हफीज शेख की जगह वजीर खजाना के ओहदे के लिए मुकर्रर किया गया था। दूसरी जानिब वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। शिबली फराज पेट्रोलियम फवाद चौधरी को इतलात का कलमदान मिलने का ऐलान। वजीर खजाना हमाद अजहर कहते हैं कोशिश है अवाम को कोरोना के बाइस मुआशी बहरान के झटकों से बचाएं। 2018 के बाद से मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया है और इस इस्तेहकाम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मईशत को मुस्तहकम और आगे बढ़ाने का काम जारी रखना है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीडीएम कायम है और रहेगी। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी और आज भी वही काम कर रही है। नैब के इकदामात मुल्की मुफाद में नहीं। ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। हम खैरात लेकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। किराए के वजीर आजम को मालिक की करप्शन के दिफा का टास्क मिला है। शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। कहा मुल्क को नाकामी के दलदल में फेंकने वाले मुआशरत पर भाषण दे रहे हैं। नैब और मुल्क दोनों रहेंगे, आप जैसे करप्ट नहीं रह पाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। शहबाज शरीफ ने आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से लंबी तारीख देने की दरख्वास्त कर दी। एहतसाब अदालत ने 2 बैंकों के गवाहों को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया और आइंदा असल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म भी दिया और 1 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कालादम करार दे दिया। एहतसाब अदालत ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं अहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान ना देने पर कैद हैं। नैब को बिजली मंसूबों में चोरी नजर नहीं आती। अरबों की करप्शन पर खामोशी से इस्तीफे की रवायत खत्म होनी चाहिए। पीटीआई फॉरेन फंडिंग रिकॉर्ड की फराहमी से मुतल्लिक केस। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत। अकबर एस बाबर और पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कमेटी ने तहकीकात में ताखीर का मलबा दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर पर डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तेज रफ्तारी मजीद 3 अफराद की जान निकल गई। चीचा वतनी में कमालिया रोड पर तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा वन वे रोड की वजह से पेश आया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जामिया मुज़ाकरात के अलावा अफगानिस्तान के मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें दुनिया जानती है। खित्ते में अमन होगा तो हमारी मजबूत इलाकाई रवाबित की सोच आगे बढ़ेगी। कल तुर्क वजीर खारजा के साथ नशिस्त अच्छी रही। हार्ट ऑफ एशिया इजलास से खिताब। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की एक और कोशिश। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से महफूज रखने की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में पोलियो मुहिम 5 अप्रैल से शुरू होगी। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने मुतनाज़ा ज़रई कवानीन की कॉपियां जला दी। काश्तकारों का 5 अप्रैल को मुल्क भर में फूड कॉरपोरेशन के घेराव का ऐलान। साबिक भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान कोरोना का शिकार हो गए। कहा मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, कहा मुझे कोरोना की कोई अलामत नहीं थी, खुद को क्वारंटीना कर लिया है, सोशल मीडिया पर ट्वीट। 7 साला बच्चे के फुटबॉल पर हैरान कुन महारत, कमाल की डोजिंग, जादुई किक्स और जबरदस्त गोल्स। शायकीन का मुंह खुले का खुला रह गया, आंखें यकीन करने को तैयार ही नहीं। ईरानी नयाद अमरीकी शहरी आराद की फुटबॉल खेलते की वीडियो वायरल हो गई। और कराची में चंद रोज से गर्मी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात आज भी शहर काहिर का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रहने की पेशगोई कर दी। शहर में समुद्री हवाएं बंद हैं। महकमा मौसमियात का कहना है गर्मी में इजाफा हवाओं की समत तब्दील होने के सबब हुआ।